इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको सिवनी से बता रहे हैं। आखिरकार नव युवकों के पास आत्महत्या का विकल्प क्यों रह जाता है, जमीनी हकीकत और कुछ बयां करती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिवनी से जिला ब्यूरो राजेश भरे। राजेश जी बताइए। जी अनामिका जी, और ये पुलिस थाना सिवनी के हमारे नगर के 1272 स्टेट बैंक के पीछे की कॉलोनी के अंबर पिता शैलेंद्र सिंह गौर 32 वर्ष, जो कि शुक्रवार को घर से लगभग 10 बजे निकले थे और रात्रि 12 बजे तक नहीं पहुंच पाए। परिजनों ने उन्हें यहाँ वहाँ तलाश किया और जब वो नहीं मिले तो कोतवाली जाकर नगर निरीक्षक श्री महादेव नगोतिया जी को विस्तार से इसकी जानकारी दी। नगर निरीक्षक नगोतिया जी ने उक्त अंबर युवक की तलाश की। तलाश के दौरान पाया कि सीसीटीवी के आधार पर इसकी लोकेशन आपके बबरिया तालाब पुलिस थाना डूंडा सिवनी अंतर्गत माने गांव तक की मिली। उसके बाद ये लापता रहा। पुलिस को शंका थी कि यह कहीं पुलिस थाना डूंडा सिवनी के अंतर्गत आने वाले बबरिया तालाब में तो नहीं कूदा है। शनिवार की जब 2 बजे तक व्यापक और सघन रूप से महादेव नगोतिया जी को नगर निरीक्षक और पुलिस कर्मियों ने इसकी तलाश पूरे शहर में की और उनके संपर्क में आए युवकों से जानकारी प्राप्त की और उपरांत निर्णय लिया गया। बबरिया तालाब में गोताखोरों की मदद से इसकी लाश को निकाला गया। अभी यह तय नहीं हो पाया है कि इसने आत्महत्या की है या हत्या है। यह घटना कई तरह की शंकाओं को जन्म दे रही है। जब मैंने इसकी जानकारी भी पुलिस थाना डूंडा सिवनी के थाना प्रभारी देवकरण जी दहरिया जी से मांगी तो देवकरण दहरिया जी ने मुझे जानकारी प्राप्त की थी उक्त मामला हमारे थाने क्षेत्र का तो है, लेकिन यह मूल निवासी 1272 का है, इसलिए इसकी जांच नगर निरीक्षक श्री नगोतिया जी कर रहे हैं। जब नगर निरीक्षक नगोतिया जी से मैंने इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त किया तो उन्होंने संपूर्ण जानकारी देते हुए बताया है कि यह मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार था। मैंने जब पूछा श्री नगोतिया जी से कि यह युवक क्या पैदाइशी मानसिक रूप से विकलांग था, तो उन्होंने बताया कि नहीं। परिजनों ने कहा है कि ये लगभग 2, 4, 5, 6 साल से मानसिक रूप से विकलांग था। तो शोध का विषय यह है कि ये आज की जनरेशन के जैसे 32 वर्ष उम्र बता रहे हैं, ये नई जनरेशन ही कहलाएगी। ये आखिरकार आत्महत्या जैसा विकल्प क्या चुन लेती है। इसकी जमीनी हकीकत तो ये है अनामिका जी कि हमारे सिवनी शहर ही नहीं, मध्य प्रदेश के बहुत से शहरों में ऐसी युवतियां हैं जो गरीब घर की भी होती हैं और पूंजीपति घरों की भी होती हैं, लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्रीज या क्रिकेट जैसे 50-50 और ये जो जुआ का आलम चल रहा है, अभी मैंने बहुत से अखबार पढ़ा है, उसमें बताया गया है कि क्रिकेट के सट्टे को लेके कम से कम लगभग 200 से 300 युवकों ने हार जाने की वजह से आत्महत्या की है। वहीं कुछ नवयुवतियां भी
आत्महत्या जैसा विकल्प चुन लेती हैं। तो आज के ये नवयुवक और नवयुवतियां आखिरकार आत्महत्या जैसा विकल्प क्यों चुन लेती हैं? पहाड़ सी जिंदगी को जीने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती हैं? जो पूर्व के युवक हर संभव गैती चलाकर, होटलों में कबशी धोकर और युवतियां घरों में बर्तन मांजकर और मजदूरी करके अपनी जिंदगी का यापन कर लेती। यहाँ तक मैं छपारा की एक मिसाल दूंगा। उस बहन का नाम रजनी साहू है। उसके पिता काफी शराबी प्रवृत्ति के थे और फोटो स्टूडियो था। वो लड़की ने बहुत संघर्ष किया है। वो हमारे जिले के लिए एक मिसाल कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी 3 बहन है और एक भाई है। हालांकि उसका भाई राजेश साहू मेरा बहुत अच्छा इष्ट मित्र है। पिता के गुजर जाने के बाद उसने फोटो स्टूडियो का काम संभाला, लेकिन स्वयं रजनी साहू ने अभी तक विवाह सिर्फ इसलिए नहीं की है कि वो उम्र दराज खा चुकी है। जब मैंने उससे पूछा कि अब तो आप शादी कर लिए, तो उन्होंने बताया कि अगर मैं आज शादी कर लेती हूँ तो मैं अपने परिवार के प्रति सिंसियर नहीं रहूंगी। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि वो रजनी साहू जी ने अपनी छोटी बहन का विवाह बरगी में एक लकड़ी व्यवसायी के यहाँ किया था। उस लकड़ी व्यवसायी शराबी प्रवृत्ति का था। आज भी उस बहन को साथ में रखे हुए वो रजनी साहू आज, हालांकि उसकी छोटी बहन सिलाई मशीन का काम करती है और छपारा नगर में कोई सिलाई सेंटर की कमाई इतनी नहीं है जो उस बहन की है। और उसका पुत्र एक नयन है जो इस समय 12वीं पास हो चुका है और बीए कर रहा है। वहीं दूसरी ओर उसका भाई जो राजेश साहू मेरा मित्र है, उसे पैरालिसिस हो गया है। हालांकि वह दिन में अपने घर का और स्वयं का खर्च निकाल लेता है, उसके बावजूद भी वो रजनी साहू उसके घर का भी खर्च चलाती है। अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि एक बहन को उसने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पप्पी साहू, जिसका विवाह छिंदवाड़ा में कराया गया है और वह आज बहुत अच्छी तरह से रहती है। मैं भूल रहा हूँ एक बहन और है उसकी जिसका विवाह भी रजनी साहू ने छिंदवाड़ा में किसी नगर में किया है। उसके भी 2 बच्चे हैं और वो भी अच्छी रह रही है। अब बताइए, अगर ये बेटियां पहाड़ की जिंदगी जीने में किसी हर संभव प्रयासरत रहती हैं, उसने अपनी प्राथमिकता से लेकर कॉलेज की पढ़ाई छपारा में ही की है और जिस परिस्थिति की है न छपारा, अब 80 अछूते हैं और राजेश से जब उसके पिता, और हालांकि उसके पिता फोटोग्राफी के मामले में किसी फिल्म इंडस्ट्री या किसी प्रतियोगिता में अगर प्रतियोगी होते तो मुझे लगता है इंडिया की ग्रेस बुक में उनका नाम होता। आज भी उनकी फोटो एक यूनिक प्रवृत्ति के लोगों की उनके स्टूडियो में लगी हुई है, यहाँ तक मेरी भी लगी हुई है। तो मैं बता दूं अनामिका जी कि उनके पिता शराबी प्रवृत्ति के थे। इस दौरान उनकी बीमारी से मौत हो गई। ये आज के नवयुवक सिर्फ ये लव के चक्कर में और क्रिकेट जैसे जो क्रिकेटों में जुआ सट्टा होता है और प्रत्येक नगरों और शहर में कुछ जगह पुलिस संरक्षण में और कुछ पुलिस से छुप के सट्टे जैसे व्यवसाय जो फल फूल रहे हैं उनमें घुस जाते हैं। और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लड़कों को मैंने आज भी उनकी जेबों में 2 रुपए न होना देखा है, क्योंकि जब वो चाहे वो शराब व्यापारियों के लड़के हों
या किसी पूंजीपति के, वो इस ढंग से अपने पिता की संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। वहीं ड्रग्स और ये नशीले पदार्थ हमारी नई जनरेशन को इतनी तरह से प्रभावित कर रहे हैं कि ये नई जनरेशन तंबाकू से लेके नशीले पदार्थों की आदी बन गई है। ड्रग जैसे मामले के साथ हमारे यहाँ के नवयुवक पकड़ाए गए हैं। वहीं आपके क्रिकेट का सट्टे के युवक खेलते पकड़ाने से भी हमारा जिला अछूता नहीं है। वहीं इस संबंध में जब हमने नगर निरीक्षक नगोटिया जी की बाइट भी दी थी और खबर भी प्रकाशित की थी कि फिल्म स्टीज ने और मोबाइल ने हमें उच्च कोटि की शिक्षा और गूगल में तलाश करने किसी भी नियम और निर्देश और दुनिया भर की बातें बताता है, तो यही गूगल और ये फिल्म स्टीज अभिनेता कहा जाता है और ये देश का माहौल बिगाड़ने में कहीं तोले रहते हैं। कहीं द कश्मीर वर्जन तो दुनिया भर के वर्जन निकाल के हमारे देश का संतोषजनक माहौल बिगाड़ते हैं और प्रदेश और देश में काबिज सरकार इन्हें अवार्ड देती है। कम से कम वर्तमान सरकार को ये चाहिए कि अतीत के समय की घटनाओं को नई जनरेशन पर न थोपें ताकि उनकी मानसिकता और एक मिनट अनंत जी अतीत में चली गई जो घटनाएं से वो दुखी रहें, ये सोचें कि ये घटना हमारे परिजनों के साथ हुई है, तो क्यों ना हम हिंदू मुस्लिम भाई जो भाईचारे से रहते हैं। मुझे आज भी याद है कि हमारे विधायक दिनेश राय जी और मुझे जानकारी नहीं थी कि बड़ी ज़ियारत में उर्स में जाना है। मैं पहले पहुंच गया और पीछे से भैया दिनेश भैया पहुंच गए। वहाँ पासा ट्रेवल्स के सोहेल खान खड़े थे, जिनके यहाँ मैंने लगभग 6 महीने नौकरी की है बस भरने की। मैंने पूर्व में भी बताया है कि जब राजेश शिवहरी बस भर के बेरोजगारी को अंगूठा दिखा सकता है और दिन में 1000 रुपए कमा सकता है, तो और अपने खेत की मट्टी आपके भोपाल में बेच के दिखा सकता है, तो बेरोजगारी जैसे शब्द को प्रयोग किए ये पोस्ट ग्रेजुएट लोग आखिर मेहनत क्यों नहीं करना चाहते? शासकीय अमलों की तरह कुर्सी में बैठकर आदेश और निर्देश क्यों चलाना चाहते हैं? अगर इनने उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की है तो शिक्षा हर चीज का ज्ञान देती है, चाहे अभिनय का ज्ञान हो या लड़ाई का ज्ञान हो या इत्यादि का ज्ञान हो, ये सब ज्ञानों का समावेश विद्या में है। अगर आप विद्या और पढ़ाई से इस उद्देश्य कर रहे हैं कि आपको शासकीय नौकरी मुहैया कराई जाए, तो यह संभव न कांग्रेस के लिए था न आज वर्तमान की भाजपा सरकार के लिए है कि हर व्यक्ति को नौकरी दे दी जाए। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री भजिया पकोड़े तलिए उसके लिए राशि जुटाने को तैयार है, तो आखिरकार आप मंगोड़े की दुकान या भजिया की दुकान उच्च कोटि की दाल जो बिना मिलावट की हुई अगर बेचेंगे तो वह मुझे लगता है किसी IPS अधिकारी की तनख्वाह से ज्यादा होगी। लेकिन आज का नवयुवक मेहनत नहीं करना चाहता, सभी को नौकरी की तलाश है और सभी बेरोजगारी पर ब्लड कैंसर जैसा आरोप लगाकर और बेरोजगारी को मूल बाय खड़े रहते हैं। और ये नव युवतियों की हकीकत तो यह है कि ये बड़े बड़े ख्वाब देखती हैं, कहीं फिल्म इंडस्ट्रीज में जाने की बात करती हैं, तो किसी बड़े IPS अधिकारी बनने की भी इच्छा रखती हैं, तो किसी महाविद्यालय के प्रोफेसर की इच्छा रखती हैं, लेकिन ये नहीं जानती कि हमारे पिता गेती और फावड़ा चलाकर और खेती करके जब 4 बेटों को और 4 बेटियों को पालकर उन्हें व्यवहार करके फल फूल जीवन
कर सकते हैं तो क्या हम कॉलेज तक पढ़कर किसी छोटे से व्यवसाय या किसी अच्छे शोरूम या किसी अच्छी कंपनी में लोगों को समझाइश का काम करके वहाँ बिक्री और क्रय बिक्री नहीं कर सकती? आखिर इन्हें भी नौकरी की तलाश क्यों है? और फिर ये ITI और दुनिया भर की डिग्रियों के लिए जब पैसे नहीं जुटा पाती तो ये पूंजीपति लड़कों को घेरती हैं और उनसे पैसे की मांग करती हैं। ऐसे मेरे पास 20 सबूत हैं जिन लड़कियों का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि उन लड़कियों के भविष्य का सवाल है। और मेरी भी 2 बेटियां हैं और 2 ही नहीं, मेरे परिवार में 5 बेटियां हैं। लेकिन मेरी बेटियों को मैं कभी ऐसे संस्कार नहीं दूंगा कि आप नौकरी की चाहत रखें, बल्कि अपने पति की सेवा उसी तरह करें जो मेरी माता जी सुबह 4 बजे उठकर 12 से 12 महीने बैनगंगा नदी में नहाकर मंदिरों की पूजा और घर की पूजा करके झाड़ू पोंछा लगा के प्रातः काल 6 बजे ब्लैक टी मेरे फादर को बेड टी मुहैया कराती थी। आखिर ये युवतियां अपनी माताओं से और पिताओं से क्यों नहीं पहाड़ से जीवन को सीखने की शिक्षा लेती हैं? और रही वक्त युवक की बात, तो यह मानसिक रूप से डिप्रेशन का शिकार क्यों हुआ है? पुलिस इसकी तह पे जाए और परिवारजन पुलिस को बताएं कि ये पैदाइश मानसिक रूप से विकलांग नहीं था। आखिरकार इसकी अगर इनने आत्महत्या की है तो उसकी भी जांच की जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी, अगर इससे कोई युवती पैसे की मांग कर रही थी प्यार करके, या ये सट्टे या जुआ और क्रिकेट के जुए में लिप्त था या किसी नशीले पदार्थ का आदी था, तो इस वजह से इसकी यह स्थिति बनी है। अगर सभी पहलू को ध्यान में रखकर संबंधित पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती पारुल शर्मा जी, नगर निरीक्षक श्री नगोतिया जी और पुलिस अधीक्षक नवगढ़ श्री श्रीवास्तव जी अगर विचार करें और इस मामले की जांच करें तो आप ये क्रिकेट के सट्टा और नशीले पदार्थ और इन युवतियों को भी पकड़ने में हासिल प्रदान करेंगे। और अगर ऐसी कोई बात है तो इन व्यवसायों में जुड़े और ऐसी प्रवृत्ति की युवती और युवकों के लिए एक बड़ा सबक होगा, जो समूचे जिले के लिए नहीं, मध्य प्रदेश और भारत देश के लिए हमारे जिले की पुलिस एक अनोखी पहल कर एक अनोखी मिसाल कायम करेगी। लेकिन इसकी आत्महत्या को अवॉइड कर देना बिल्कुल गलत होगा। इसकी अगर विवेक पूर्वक जांच की जाए तो बहुत से पहलू सामने आएंगे और नई जनरेशन और आने वाले कल को एक नया विकास का चिराग मिलेगा, जिससे लोगों को पता लगेगा कि इन व्यवसायों से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और विकल्प हमारे पास आत्महत्या का रहता है। जी अनामिका जी। जी राजेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिटिया।